ये चारों तरफ जो मटेरियल स्प्रेड है, आज हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें दो तरह के स्पेसिफिकेशंस पता चलते हैं, एक जनरल स्पेसिफिकेशन और एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है वो डिज़ाइनर्स के लिए मैंडेटरी होता है जानना। अगर आप मटेरियल के बारे में नहीं जानते, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द मटेरियल, इट मीन्स यू डोंट नो द डिज़ाइन, you won't be able to develop the drawings, you won't be able to execute your design. आप लोगों को कई बार ही लगता है कि हम ये तो काम कारपेंटर से करा लेंगे। तो कारपेंटर से अगर काम कराया जा सकता है तो आपकी ज़रूरत क्या है? Why will you be doing any course then? बिना कोर्स के भी तो हम काम शुरू कर सकते हैं। इसलिए मटेरियल स्पेसिफिकेशन का जानना एक क्वालिफाइड पर्सन के लिए मैंडेटरी है। तो हम लोग बिगिन करते हैं इस मोल्डिंग के साथ। तो ये मोल्डिंग आप बताएं कहाँ एप्लीकेशन में रहता है? फर्नीचर में, डोर्स, विंडोज़ वगैरह में। ये जो चीज़ है ना टॉप, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोफाइल कहते हैं। आम आदमी इसको कहेगा कि ये देखो जो कर्व शेप में इस तरह की जो चीज़ आती है वो मोल्डिंग होती है, सबको पता होता है। लेकिन डिज़ाइनर को ये पता होना चाहिए कि ये प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को डायमेंशन किया जाता है, ओनली देन वो इसको कहीं किसी डिज़ाइन में यूज़ करेगा, इसकी डिटेल देगा। बिना डायमेंशनिंग के ये एक डिज़ाइनर कुछ इसका यूज़ नहीं कर सकता, राइट? चलिए अब हम इसकी बात करेंगे। ये क्या है? एक पाइन वुड का क्या है? क्या है? बैटन है। बैटन के लिए कंडीशन क्या होता है? लाउडली भी तो बोल सकते हैं। थिकनेस एंड, ये अगर विड्थ है तो ये थिकनेस है, दोनों ही 50 mm से कम होने चाहिए। तो ये था हमारा बैटन। अब हम इसकी बात करेंगे। इसमें देखिए तो एक साइड को ये रेशे आ रहे हैं, दूसरे साइड में भी रेशे हैं, लेकिन फ़र्क है यहाँ पे इसको पॉलिश किया गया है, लाइट पॉलिश। तो इसके रेशे जो हैं, ग्रेन जिसको कहते हैं, वो उभर के आ रहा है। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये टिम्बर है, प्लाई है? बताइए, ये कमर्शियल वुड में आता है या इंडस्ट्रियल वुड जिसे कहते हैं? इंडस्ट्रियल वुड पता है ना सबको? कमर्शियल वुड है। तो ये कमर्शियल वुड दिख रहा है या कि टिम्बर है? ये बताइए आप लोग। टिम्बर है, कमर्शियल। टिम्बर है तो कमर्शियल नहीं हुआ ना। कमर्शियल तो प्लाई होता है, HDHMR, बोर्ड। तो ये तो टिम्बर है। ठीक है, तो ये टिम्बर है। तो सिंपली अगर हम इस पे कोई भी जैसे कि लोकली अवेलेबल होता है पॉलिश के लिए, क्या होता है जी? लाख दाना। अगर हम लाख दाना को स्पिरिट में मिला करके धूप में रख दें कुछ देर, उसके बाद हम अप्लाई करें तो कुछ ऐसा ही फील आएगा, जस्ट वन कोट में। तो ये देख सकते हैं कि पॉलिश इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ देखिए कितना अच्छा इफेक्ट। लाख दाना के अलावा मेलामाइन पॉलिश भी यूज़ हो सकता है, राइट? हाँ, तो मेलामाइन वगैरह से भी ये इफेक्ट आता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। आप ये उठाइए, ये वाला पीसीएस, ये देखिए, ये क्या है? बहुत अच्छे क्वालिटी का प्लाई लग रहा है ये, है ना? तो ये प्लाई क्या है कि ये लेयर्स हैं, है ना? विनियर्स के लेयर्स को कंप्रेस किया गया है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसको क्रॉस में रखा जाता है। क्रॉस इन अ सेंस, ये जो देख रहे हैं, एक वाला जो बैंड है, सिंबल, ये वाला सिंगल बैंड और ये बैंड, इसको क्रॉस में रखा जाता है ऑल्टरनेटली। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, ऐसे में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ। अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ये बेंड नहीं होगा जल्दी। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। इसके ग्लू भी अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज ये पानी में सेपरेट हो जाते हैं ये लेयर्स। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो लिफ्ट कीजिए, सारे टिम्बर पहले हम ले लेते हैं। ये भी प्लाई है लेकिन इसकी थिकनेस कम है, ये 12 mm में है। इससे पहले जो हमने देखा था वो 18 to 19 mm में। अच्छा, ये mm की जो हकीकत है उसको भी जान लें। कई बार कंपनी क्लेम कुछ और करती है, देती कुछ और है।
तो अच्छी कंपनीज़ में 18-19 आपको मिलेगा ही मिलेगा। कई लोग 16 mm के प्लाई को 18 mm बताकर बेच देते हैं, प्राइस उसकी थोड़ी कम होती है ऑब्वियसली, राइट। चलिए, तो ये हमने देखा। अभी अगला टिम्बर उठाइए कोई भी। ठीक है, ये क्या है? ये भी प्लाई है। इस प्लाई में उसमें क्या डिफरेंस है वो अलग बात है कि इसके लेयर्स कितने हैं। इसमें 3 लेयर्स दिख रहे हैं। डार्कर लेयर्स आउटसाइड हैं, लाइटर लेयर इनसाइड है, ये देख सकते हैं आप लोग, राइट। तो ये कितने थिकनेस में आती है? 8 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm, 3 mm, तो 3 mm भी आपको अवेलेबल होता है मार्केट में। कई बार ये क्या होता है, अगर थिकनेस का अंदाज़ा ना हो, आपको आइडिया ना हो, सो व्हाट दे डू, दे विल चार्ज यू फॉर 5 or 6 mm एंड दे विल गिव यू ऑफ 3 mm थिकनेस ऑफ द प्लाई। ये जनरली बैक में यूज़ किया जाता है, किसी फर्नीचर के बैक में, जो साइड दीवार के साइड को जाता है, राइट। तो ये वही प्लाई है। जब आप आगे फर्दर प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे तो उसमें इस बात का ख्याल रखना है, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड किया है ताकि आप इसको सैंपल को दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट हम कोई और भी उठा लेते हैं, यही उठा लें। ये एक ब्लॉक बोर्ड है। ध्यान रहे कि ये ब्लॉक होते हैं इसके अंदर में, जो आप देख पा रहे हैं ये ब्लॉक्स हैं। अच्छा, ये ब्लॉक्स थ्रू आउट पूरी लेंथ में नहीं जाते। ये ब्लॉक यहाँ तक का होगा लगभग, फिर यहाँ गैप, उसका अगेन नेक्स्ट ब्लॉक शुरू होता है। तो ये ऐसे ब्लॉक्स को फिल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं, इस साइड को मैं भी दिखा देता हूँ। ये होते हैं ब्लॉक बोर्ड। इसकी थिकनेस क्या आती है? 18 mm, और इसकी जो साइजेज अवेलेबल है मार्केट में, जनरली 8x4 ज़्यादा चलता है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट हर तरह के फर्नीचर की जो है बनना आसान रहता है उसमें, उस लेंथ में। अदरवाइज उसे छोटे साइज़ भी मिल जाते हैं और बड़े साइज़ भी मिल जाते हैं। 4x6। सो कमर्शियली अवेलेबल जो मैक्स साइज़ है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, वो 8x4 फीट। ठीक है, नेक्स्ट हम कोई टिम्बर उठाएंगे। यस, उठाइए। इसमें ये देखें तो दोनों तरफ लैमिनेशन है और बीच में क्या है? ये क्या है बताएं? MDF, ग्रीन MDF नहीं, ग्रीन MDF नहीं कहते, HDHMR। तो ये प्री लैमिनेटेड बोथ साइड, सिंगल साइड में भी लैमिनेशन आता है। उसमें क्या होगा कि जैसे इसमें इस साइड में लैमिनेशन है और इस साइड में ग्रीन रहेगा। ये जो ग्रीन बोर्ड्स होते हैं जनरली ये मॉइस्चर को रजिस्ट करते हैं, नॉमिनल मॉइस्चर को। ये ना समझे कि इसको हमने पानी में डुबो दिया तो भी ये काम करेगा, नहीं करेगा। तो ये HDHMR आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है। इसकी एक और प्रॉब्लम भी है कि ये अगर इस पे नेलिंग वगैरह करते हैं तो बाउंस करता है नेलिंग, तो स्क्रू करना इस पे फिर भी आसान है। इवन स्क्रू करने में भी दिक्कत आती है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें इसको इससे, ये क्या है हमारा? ब्लॉक बोर्ड है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये लाइट टिम्बर है, इसके अंदर में पाइन वगैरह जैसी, पॉपुलर पाइन जैसी चीज़ें डाली जाती हैं। तो इसमें अगर नेलिंग वर्क कर रहे हैं तो ये बेस्ट रिज़ल्ट देगा, लेकिन ये रिज़ल्ट बहुत बुरा देगा, बहुत स्लो काम होगा। इवन स्क्रू करने से पहले होल ड्रिल किया जाता है, देन उसके बाद में उसमें स्क्रू इस वाले में लगता है, ध्यान रहे। तो इसकी वर्केबिलिटी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आजकल ये यूज़ में ज़्यादा है। फ़ायदा क्या है इसका? इसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? फिनिशिंग अच्छी आएगी। हाँ, फिनिशिंग, ये जो सरफेस फिनिश है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी एक और अच्छाई भी है कि अगर आप इस मटेरियल को बैकिंग में यूज़ करते हो, जैसे कि 6 mm 8 mm लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो किसी तरह का खिंचाव नहीं होता। प्लाई में देखा जाता है कि पीछे की तरफ वो स्ट्रेचिंग बहुत करता है, ठीक है। और एडेसिव वगैरह लगाना आसान है इस पे, है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी तरह का आप पॉलिश वगैरह चाह रहे इस पे करना तो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इस पे ड्यूको वगैरह भी बहुत अच्छे से जाएगा।
क्योंकि बहुत ही प्लेनर सरफेस है। ठीक है, ये कितने mm का है? 18 mm के आसपास का। इसकी भी शीट कितने बाई कितने की आती है? 4x6 की भी आती है, 4x8 की भी हाँ, आती है। हमेशा बोर्ड में याद रखिए, जो भी शीट फॉर्म में चीज़ें आती हैं ना, उनको शीदिंग मटेरियल कहा जाता है। चाहे अभी जैसे मैंने दिखाया था, ये भी एक शीदिंग मटेरियल है। ठीक है, शीदिंग मटेरियल का क्या मतलब होता है कि दोनों साइड से ये चीज़ लगा और बीच में लगेगा बैटन। अगर आपके पास में जो बैटन है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर ये बैटन मैं यूँ रख दूँ तो ये दोनों साइड में ये शीदिंग मटेरियल कहलाएगा और ये फ्रेमवर्क का मटेरियल है। सो बैटन फ्रेमवर्क में यूज होता है और ये एज अ शीदिंग मटेरियल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मटेरियल को लेंगे। यस, अब ये क्या है? पीवीसी बोर्ड। पीवीसी बोर्ड? ऐसा तो मुझे पता नहीं है कि पीवीसी बोर्ड भी है ये। हैं? पीवीसी बोर्ड नहीं कहते, यहाँ लिखा हुआ है। आप किसी चीज़ को भी कुछ भी बोल रहे हैं, ये सही नहीं होता। क्योंकि यहाँ लिखा है, देखिए, WPC। WPC मीन्स क्या होता है? यहाँ देखिए, WPC लिखा हुआ है, वुड प्लास्टिक कंपोजिट। तो हमेशा अगर आपको ना पता हो तो आप इसको सिंपली ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे? कंपोजिट, कंपोजिट बोर्ड। ये नॉर्मल वे में हम बोल सकते हैं, अदरवाइज ये बोला जाएगा वुड प्लास्टिक कंपोजिट। मीन्स इसमें वुड भी है, प्लास्टिक भी है, उनको मिक्स करके जो बनाया गया उस प्रोडक्ट को कंपोजिट कहेंगे। कंपोजिट में जरूरी नहीं है कि वुड प्लास्टिक हो, और भी दूसरे मटेरियल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे कॉम्बिनेशन मटेरियल या यूँ कहें कंपोजिट मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, जिसमें टिम्बर की यूज़ को कम किया गया है। और ग्रेनाइट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो दीमक वगैरह लग जाते हैं, दीमक मीन्स लकड़ी को जो खाता है, हाँ, लकड़ी को जो खाने लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टर्माइट्स। तो टर्माइट्स प्रूफ हो जाता है। लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ, ऐसी मटेरियल में से केमिकल्स भी निकलते हैं, वो केमिकल्स हार्मफुल होता है। सो इंटीरियर में कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, एक बात का ख्याल रखेंगे कि वो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हो तो अच्छा है, डायरेक्ट नेचर से हो तो ज़्यादा अच्छा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी तरह का बैड इफ़ेक्ट नहीं होता हेल्थ के ऊपर। और जो इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है इसमें से VOCs निकलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक, VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको हम अगर डिटेल में स्टडी करेंगे, सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा मैं, इवन ये जो आप बोर्ड या प्लाई देख रहे हैं, ये जैसे कि ये प्लाई है, ये सारे के सारे VOCs रिलीज़ करते हैं। तो हेल्थ को कितना हार्म कर सकता है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे जब आप मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या हैं कि नेचुरल बीइंग है, नेचर के पार्ट हैं हम। तो कोई भी इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट जो फैक्ट्री में या मशीन में हो करके निकलती होगी, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे से असेसमेंट करने के बाद ही यूज़ करें। क्यों? क्योंकि इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी वर्स्ट हो सकते हैं। और रही बात की क्या गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, तो बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी नहीं ध्यान देती है। जैसे लीड पहले यूज़ होता था पेंट के अंदर, उसको बैन किया गया है, लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट उठाइए, ये भी WPC है, कलर थोड़ा अलग लग रहा है। अब इसमें भी डेंसिटी का अलग अलग हिसाब होता है। अलग अलग डेंसिटी मीन्स ये जो पार्टिकल्स ये देख रही हैं ग्रेन्स, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, ग्रेन्स हैं इसके, ये बहुत ही डेंस हो सकते हैं और डेंसिटी इसकी कम भी हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा? लाइट वेट भी होगा, प्राइस भी कम हो जाएगा इसका, लाइट वेट भी हो जाएगा।
तो ये जो देख रहे हैं आप, ये 100 प्लस पर स्क्वायर फीट में ही मिलेगा, उससे कम से कम में नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट कोई और बोर्ड उठाते हैं। हाँ, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, आप लोगों को पता है ये क्या है? ये है वुड लैमिनेट, जिसका दूसरा नाम क्या है? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इम्प्रेग टिम्बर। आप लोगों को याद नहीं है क्या? बता नहीं रहे क्या है? ये क्या है? इम्प्रेग टिम्बर। इसके बारे में हमने किसी और वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। सो अच्छा, इसका भी क्या है कि जो शीट की साइज़ आती है उसी हिसाब से इसको भी मार्केट में तैयार करके भेजा जाता है। ठीक है, इसमें मैट में भी चीज़ें आ जाती हैं, ग्लॉसी में भी आती हैं, सेमी ग्लॉसी उसमें फॉर्म में भी मिल जाती हैं, टेक्सचर्ड भी मिल जाती हैं। तो इसकी जो प्राइसिंग लगभग 600-700 से स्टार्ट होकर के ये 2000, 2500, इवन 5000 तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है आज के टाइम में। जितने भी केस गुड फर्नीचर बन रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का है, फिनिशिंग के लिए। ठीक है, आप जैसे ये है एक प्लाई, इसके ऊपर में इसको ऐसे यूज़ कर दिया गया। किसी प्लाई, किसी बोर्ड, किसी SD, HMR, किसी पे भी इसको यूँ चिपकाया जा सकता है। फेविकॉल लगाने के बाद इसको चिपका दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये बताएं क्या है? MDF लगभग 3 to 4 mm है इसकी थिकनेस। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा पहले लोगों की फेवरेट मटेरियल था ये। क्यों था? क्योंकि इससे ना किसी भी शीट के ऊपर में डिज़ाइन बनाने के लिए, पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाए जाते थे। मतलब इसको पीसेस में कट करके बोर्ड में, प्लाई में फिक्स कर दिया जाता था ऊपर से, और उसके बाद डिको वगैरह कर दिया जाता था। नेक्स्ट, ये एक लैमिनेट है जो कि रिफ्लेक्टिव है। अब ये मिरर जैसा काम करता है, ये देख सकते हैं, ये एक मिरर जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, डेकोरेटिव यूज़ है। ये भी एक लैमिनेट है। इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें ऊपर में कोटिंग में देख सकते हैं ये मेटल यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, अब इसमें देखें तो ऊपर में ये विनियर है और ओवरऑल ये एक प्लाई है। तो वो प्लाई जिसके ऊपर में फैक्ट्री मेड, ये फैक्ट्री में ही इसको लैमिनेट किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं जिसमें लोग मार्केट में जो एक लैंग्वेज है बोलने का कि मुझे टीक प्लाई दे दो। तो टीक प्लाई मीन्स टीक का मुझे रेशा चाहिए। रेशे तरह तरह के आते हैं। आपको पता है कि इसके ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब टिम्बर की बात आती है, एक तरह का एक छलावा है ये विनियर। किसी भी ऐसे ट्री को जिसके अंदर में अच्छे ग्रेन्स आते हैं, एनुअल रिंग्स की वजह से बनते हैं, उसके स्लाइसेस लेकर के पेस्ट किया जाता है फैक्ट्री में, राइट। ये हम ऑन साइट भी कर सकते हैं, थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप चाहें तो दोनों तरफ ही रेशे वाला ले सकते हैं या एक साइड रेशे वाला। अभी मार्केट में तो OST BST अवेलेबल नहीं है पूरी तरह से, अभी ऑर्डर पे लोग बनवाते हैं। OST मीन्स वन साइड टीक। बोर्ड्स आते थे पहले जिसमें कि एक साइड टीक, दूसरे साइड नॉर्मल होते थे। अब उसके बाद BST, बोथ साइड टीक, इधर भी टीक और इधर भी टीक, ऐसे बोर्ड्स आते थे। आज भी आते हैं, लेकिन उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना होता है। नेक्स्ट कोई टिम्बर, हाँ, ये अभी जैसा कि हमने देखा वुड लैमिनेट, ये है PVC लैमिनेट। अच्छी थिकनेस होती है, इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसकी वर्किंग कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। अदरवाइज़ ये भी बहुत अच्छे फिनिश में आता है। इसकी बहुत ही प्रीमियम रेंज आती है। इससे बहुत अच्छा डेकोरेटिव आप इंटीरियर तैयार कर सकते हैं। किसी तरह का फर्नीचर
या आप अगर किसी तरह का कमर्शियल स्पेस के इंटीरियर को कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ में है। ये क्या है बताएंगे आप? MDF। MDF कितने थिकनेस का है ये है आई थिंक 24। 24? आर यू श्योर? ये अगर हम देखें तो मुझे भी लग रहा है, हाँ, तो तरह तरह के थिकनेस में ये चीज़ें मिल जाती हैं और इसकी अपनी अलग एप्लीकेशन है। HDHMR के आने के बाद इसके यूज़ में थोड़ी कमी आई है।